हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने अगले पोर्टफोलियो सीरीज के स्टॉक के बारे में और उसी को डिस्कस करेंगे। अगर आपने उससे पहले पोर्टफोलियो सीरीज के बाकी के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी आईआरसीटीसी है, ये अपने सेगमेंट की मोनोपोली बिजनेस में है ये। और इनका जो बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है वो दो चीज़ से ही होता है, टिकटिंग से, रेलवे की टिकट से और उनके जो कैटरिंग बिजनेस से। और उसमें ये मोनोपोली काम करती है। और जो ये जो गवर्नमेंट की जो मिनी जनरल कैटेगरी है उसमें भी नंबर वन जो कैटेगरी है उसमें भी ये रैंक करती है। तो बिजनेस हमें पता ही है सबको। इसकी जरा फंडामेंटल चलते हैं। फंडामेंटल इसका मार्केट कैप 78,232 करोड़ की है, जो कि अभी बहुत लार्ज कंपनी के हिसाब से नहीं है। और स्टॉक पी 68.8 है, ROIC 59.2% है, जो कि बहुत अच्छा है। और लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट 1061 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 62.4% है। इंडस्ट्री भी 67.9% है। और करंट प्राइस 978 है। बुक वैल्यू 30.56 की है। ROE 45.4% का है। प्रेजिंग परसेंटेज को है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 1279 का है और जो उसका 50 रुपये किलो था 557 का था और हाई 1050 का था। थोड़ा बहुत डिमांड भी कंपनी देती है। फेस वैल्यू 2 रुपये, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। तो काफ़ी फंडामेंटल हमें ऊपर से एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। पर क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। लास्ट दिसंबर में इनके जो सेल्स थी 918 करोड़ की थी और जो इनका नेट प्रॉफिट आया था 256 करोड़ का आया था। और इस बार के दिसंबर में इनकी सेल्स बढ़कर 118 करोड़ की हो गई है और जो नेट रेवेन्यू है वो 300 करोड़ का आया। तो इसमें अच्छी खासी 20% की लगभग ग्रोथ है अगर इस प्रॉफिट से कंपेयर करें तो हम। और इनका जो ईयरली है, ईयरली देखें तो 1059 से करोड़ के बन के जो सेल्स हो गई है 4080 करोड़ की हो गई है। लगभग 8 ईयर्स का मतलब सामने जो डेटा है। और जो नेट प्रॉफिट है 131 करोड़ से 106 करोड़ का हो गया है, जो कि सेल से ज्यादा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में इनकी ग्रोथ आई है। और यही रीजन है कि अपने बिजनेस में ये मोनोपोली कायम करती है, रखती है। ठीक है। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट मजबूत है। 166 करोड़ का इनके पास अपना कैपिटल, रिजर्व इनका 2686 करोड़ है और बोरिंग है ही नहीं कोई। और फिक्स है 333 करोड़ के हैं। CWIP 43 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट तो कोई है नहीं इनका। और जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 62.40 है। प्रमोटिंग जो गवर्नमेंट ही होगी प्रमोट, जैसे देख सकते हैं आप। FII के पास भी 7.34 है और DI के पास 11.98% है और जनरल पब्लिक के पास 18.28% है। जो ऑलमोस्ट मेजर होल्डिंग तो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। अब इसका कुछ देखते हैं कि टेक्निकल सेटअप कुछ नजर आता है कि हमें। ये इन्होंने हाई बनाया था 21 अक्टूबर में। उसके बाद स्टॉक एक रेंज में नीचे आया फिर और एक रेंज बनाकर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज बनी है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार। ये है शोल्डर और इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और वापस ये ना ऊपर चलना शुरू कर दिया। और इसका जो टारगेट निकल कर आता है, जो टारगेट निकल कर आता है 1.85 निकल कर आता है यहाँ से 40%। और अगर यहाँ करंट प्राइस से हम देखें तो अभी जो हमारे पास है 30% का स्कोप हमारे पास बाकी है। और ये इतनी लंबी रेंज के बाद निकलने के बाद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निकल आया तो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो ही जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये रेंज बनाई थी इन्होंने अक्टूबर 21 में बनाई थी, यानी अक्टूबर 21 में जो उन्होंने अपना हाई बनाया था वो जो उनका लाइफ टाइम हाई है 12, जो यहाँ पे हमने देखा था 1279 का। ठीक है। तो 21 मार्च में जो इनके रेवेन्यू क्या थे वो देखते हैं इनका। 20 मार्च में जो इनका रेवेन्यू था 777 करोड़ की इनकी सेल थी, जो बढ़कर 4080 करोड़ की हो गई है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट 187 करोड़ से 11106 करोड़ की आई था। ऑलमोस्ट 9 टाइम की तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है और इनकी सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। तो मुझे इस फंडामेंटल के हिसाब से इस टारगेट के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से ये एक मल्टी बैगर जरूर साबित हो सकता है। नहीं तो 100% की गेन तो ये अगले 3-4 क्वार्टर में दे ही देगा, क्योंकि बिजनेस
जैसा हम जानते हैं कि रेलवे अपने अपने जो एक्सपेंस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है, और अगर रेलवे का बिज़नेस बढ़ेगा तो इसका तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि सारा कुछ यहीं से होकर ही गुज़रेगा। पैसेंजर रेल भी बढ़ रही है, हर तरह की रेल जो आएँगी वो टिकटिंग तो यहीं से इसी प्लेटफ़ॉर्म से होगी। तो इसको हम अ, अब एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया भी हमारा हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये अपने सेगमेंट की क्या कहते हैं, मोनोपोली रखती है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म के होल्ड के भी देखते हैं। और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो ये है 1285। जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो ये जो निकल कर है वो टारगेट है। 30% की ग्रोथ यहाँ से नजर आती है, और अगर नीचे जाते हैं तो और अच्छी बात है, हम इसको और वो कर सकते हैं। हाँ, तो ये मेरी ये मेरी मतलब क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस है कि इसको हम क्या कहते हैं एक छोटे शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर भी इसको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप भी एक बार एनालिसिस कीजिए और स्टडी कीजिए कि कैसे हम इसको, किस तरह से हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।